हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। जो हमारी यूपीएसआई यानी यूपी सब इंस्पेक्टर 2021 के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर दी, आपकी सफलता सीरीज, जिसमें हम मूल विधि प्लस आपकी जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको जो है कवर करने वाले हैं। डेली हम जो है 30 क्वेश्चन इस क्लास में करते हैं, एक प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, आज हमारी दूसरी क्लास है। हमारी क्लास रोज़ाना शाम को 5 बजे होती है, तो क्लास से जुड़ना ना भूलें। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर क्लास की जो नोटिफ़िकेशन है आपको समय से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से जो है, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से आज के अपने प्रश्न को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बताइए क्या है इसका आंसर? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको बीएनएसएस भी कहते हैं, के तहत सूचना देने वाले को एफआईआर की एक प्रति यानी 2 कॉपी जो होती है, कहते हैं ना 2 कॉपी, कितने दिनों के भीतर मुफ्त में दी जानी चाहिए? 24 घंटे, 3 दिन, तत्काल या 7 दिन के भीतर? कह रहा है कितने सूचना देने वाले को जो एफआईआर की एक प्रति प्रकार से 2 कॉपी आपकी, या फिर कह सकते हैं उसकी छवि एक प्रकार से, तो ये आपकी जो है तत्काल, कब? तत्काल जो है दे देनी चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। जो आपका नया प्रावधान है, जो बीएनएसएस की धारा 173 के तहत क्या है, पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसे तुरंत दर्ज होने के तुरंत बाद जो है उसकी एक कॉपी सूचनाकर्ता को बिना किसी शुल्क के यानी कि फ्री देनी चाहिए। ठीक है। बदलाव की बात करें, नए कानून में इसे डिजिटल माध्यम जैसे आपका व्हाट्सएप, ईमेल से भी भेजने का एक प्रकार से इसमें जो है जोड़ा गया है प्रावधान। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को कानून या सार्वजनिक महत्व के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है? यहाँ पर हुई है एक, जो आपका बात करें संविधान का एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को जो है कानून या सार्वजनिक महत्व के मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का एक प्रकार से अधिकार देता है, तो यह है आपका आर्टिकल 143। ठीक है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा। तो अनुच्छेद 143 जो है अधिकार देता है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसे सुप्रीम कोर्ट की एक प्रकार से परामर्शदात्री अधिकारिता भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है देने के लिए बाध्य नहीं है, और न ही राष्ट्रपति राय को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, वो राय ले सकता है, अगर उसे मान लीजिए उसे ठीक लगता है तो वह जो है उसे मान सकता है, नहीं ठीक लगता है तो नहीं मान सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है बीएनएस के तहत मॉब लिंचिंग को विशेष रूप से किस धारा के तहत दंडित किया जाता है, यदि 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर हत्या करता है तो? ये आपसे पूछा है, बताइए। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि बीएनएस के तहत जो मॉब लिंचिंग होती है उसको विशेष रूप से किस धारा के तहत दंडित किया जाता है, यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का समूह नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर जो है हत्या करता है। तो इसमें आपका जो धारा 103 का सब क्लो 2 है, ठीक है? यानी 103 का 2 इसे कह सकते हैं, तो ये इसके जो है माध्यम से दिया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता जो आपकी आईपीसी थी, मैंने बताया था कल कि आईपीसी वह कानून है जिसके तहत जो है पहले जो है आपको किसी भी अपराध के लिए दंड दिया जाता था। इसमें क्या था, जो मॉब लिंचिंग थी उसके लिए अलग धारा नहीं थी, लेकिन भारतीय जो न्याय संहिता जो 2024 से लागू हुई है आपकी बीएनएस, उसमें जो है विशेष रूप से इसे शामिल किया गया है। इसके लिए न्यूनतम दंड की बात करें आजीवन कारावास, और अधिकतम की बात करें मृत्यु दंड तक इसमें दिया जा सकता है। शर्त की बात है कि हमला करने वाले समूह में 5 या उससे अधिक सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है, कैसा आपसे पूछा है कि वो संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, कार्यकारी निकाय है, या फिर गैर सरकारी संगठन है एक प्रकार से?
तो ये आपका वैधानिक निकाय है। कैसा? वैधानिक निकाय। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी स्थापना जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसके तहत जो है संसद में एक कानून बना करके किया गया था। प्रकृति की बात करें, क्योंकि इसका जो एक उल्लेख है मूल संविधान में नहीं था, इसे जो है संसदीय अधिनियम द्वारा बना करके जोड़ा था, इसीलिए इसे वैधानिक निकाय माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईटी एक्ट जो आपका आईटी अधिनियम है, उसके तहत धारा 66 सी किसके लिए दंड से संबंधित है? ये क्वेश्चन हमने कल भी जो है किया था और आज फिर से क्वेश्चन आया, बताइए। तो ये जो है आपकी चोरी की पहचान। ठीक है, चोरी की पहचान। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर या फिर पासवर्ड या फिर किसी विशिष्ट पहचान विवरण का एक प्रकार से बेईमानी से उपयोग करना जो है, इसे इसके अंतर्गत आता है और इसमें जो है 3 वर्ष तक की सज़ा और साथ-साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है आपको भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एससी-एसटी अधिनियम के अनुसार विशेष न्यायालय को आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से कितने महीनों के भीतर सुनवाई करना जो है पूरी करनी चाहिए? 2 महीने, 4 महीने, 12 महीने, 18 महीने। निम्न चारों में से आपका क्या सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो बात करें आपका 2 महीने, कितना? 2 महीने, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, धारा 14 के अनुसार विशेष न्यायालय का यह प्रयास होना चाहिए कि जो पत्र है दाखिल होने के 2 महीने के भीतर जो है सुनवाई पूरी कर ली जाए, ठीक है? और जो दैनिक सुनवाई की बात करें, तो न्याय में देरी को रोकने के लिए अदालत को प्रतिदिन यानी डे टू डे, ठीक है? यानी रोज़ाना जो है सुनवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन-सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब आपका जो है 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। अब यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। पूछा है निम्न में से कौन-सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? क्या समाजवादी नहीं जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था? अखंडता या फिर गणराज्य? बताइए। बिल्कुल। तो देखिए, आपका समाजवादी भी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और आपकी अखंडता, लेकिन आपका गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। यही आपसे पूछा है। व्याख्या, संशोधन की बात करें, प्रस्तावना केवल एक बार जो है संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और आपका अखंडता, ठीक है? ये सब जोड़े गए थे। गणराज्य शब्द जो है, एक प्रकार से और लोकतंत्र शब्द जो है, मूल प्रस्तावना में पहले से ही मौजूद थे, तो ये नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत बच्चा वह है जिसकी आयु कम है। यानी आपसे एक प्रकार से बच्चे की परिभाषा पूछी है। बताइए, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष? तो 18 वर्ष, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। पोक्सो आपका एक एक्ट होता है जो बच्चों से संबंधित होता है। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति यानी लड़का हो, लड़की हो, उसको जो है बच्चा माना गया है और जो 18 से ऊपर का है उसको वयस्क माना गया है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन-सी धारा पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति एक प्रकार से देती है? बताइए। कह रहा है, व्हिच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील्स विद द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट? ये आपसे पूछा है। धारा 35, धारा 41, धारा 44 या फिर धारा 151? पूछा है कि आपका जो भारतीय सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता है एक प्रकार से, जो आपकी बीएनएसएस है, तो इसकी कौन-सी धारा है जो बिना वारंट के जो है गिरफ्तार करने की एक प्रकार से पावर उसको देता है, शक्ति देता है? तो ये आपका धारा 35, ठीक है? सेक्शन 35
ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए पुरानी जो आपकी सीआरपीसी थी उसके जो है धारा 41 में इसको जो है परिभाषित किया गया था, इसका वर्णन था। लेकिन अब जबकि आपका बीएनएसएस जो है के थ्रू आपका ये अ, कानून काम करता है, तो इसमें जो है नई धारा यानी कि नई जो है एक प्रकार से धारा में इसको डाला गया है, जिसके तहत आपको 35 में से देखने को मिलेगी। ठीक है, पहले 41 में थी, अब ये कहीं में 35 में आ गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिनियम के पहले उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा का क्या जो है एक प्रकार से है, प्रावधान कह सकते हैं या फिर क्या सजा है? बताइए कितना? 3 साल की जेल और साथ-साथ 50,000 रुपए जुर्माना, 5 साल की जेल, 1 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना या फिर केवल जो है जुर्माना लगाया जाता है, सजा इसमें नहीं दी जाती है। बताइए। देखिए इसके तहत आपको 5 साल की जेल और साथ-साथ 1 लाख रुपए जुर्माना इसमें जो है उल्लंघन करने पर सजा दी जाती है। अधिकतम सजा है ये। देखिए अधिनियम के तहत जो है नियम को तोड़ने और उनके उल्लंघन जो है करने के लिए 5 वर्ष तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको जो है दोनों एक साथ देना होता है। और लगातार आप जो है फिर से इसी प्रकार की कोई गलती कर रहे हैं तो प्रतिदिन आपको 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी आप पर लग सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता जिसको बीएनएस कहते हैं कि कौन सी धारा शरीर और संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार को परिभाषित करती है? बताइए। तो आपकी धारा 38 सेक्शन 38 जो है क्या करती है? निजी रक्षा के अधिकार को परिभाषित करती है। परिभाषा आपसे जरूर पूछी जाएगी, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की अक्षमादान की शक्ति से संबंधित है? 61? जी नहीं, 61 में तो क्या है आपका महाभियोग है। 72, 123 या फिर 161? बताइए। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। बिल्कुल, कौन सा? आपका 72, ठीक है, यानी 72। ठीक है, राष्ट्रपति उन सभी मामलों में क्षमादान दे सकते हैं जहां दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो या फिर जहां पर मृत्युदंड दिया गया हो, उसको जो है लघुकरण कर सकते हैं। किस प्रकार से? इसे अक्षमा या फिर लघुकरण या फिर परिहार या फिर विराम और प्रविलंबन इसमें जो है ये प्रक्रियाएं होती हैं, इसके तरीके से शामिल कर सकते हैं। तुलना की बात करें, देखिए अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को यही शक्ति प्रदान है, ठीक है, लेकिन वह जो है मृत्युदंड को जो आप मान लीजिए किसी को मृत्युदंड दिया गया है, उस मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, नहीं उसका जो है एक प्रकार से अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बीएनएसएस के तहत 0 एफआईआर दर्ज होने के बाद इसे संबंधित अधिकार क्षेत्र वाले थाने में कितने समय के भीतर स्थानांतरित किया जाना चाहिए? तो ये आपका तत्काल। कब? तत्काल, इमीडिएटली उसको जो है कर देना चाहिए स्थानांतरित। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। प्रक्रिया क्या होती है? जो 0 एफआईआर होती है उसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित को बिना क्षेत्रीय अधिकार की चिंता किए तुरंत राहत जो है या फिर लाभ कह सकते हैं एक प्रकार प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, स्थानांतरण की बात करें तो एफआईआर दर्ज करने वाले थाने को इसे बिना किसी देरी के जो है उस थाने को भेजना होता है जहाँ अपराध हुआ हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? ये आपको बताना है। बताइए। पहला संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या फिर 73वां? देखिए मूल संविधान की हम बात करें तो जो आपका मूल संविधान था, जो आपका एक प्रकार से मूल संविधान था, तो मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ आपकी 8 अनुसूची थी। ठीक है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूची आपकी बाद में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई?
9वीं अनुसूची आपकी 9वीं अनुसूची की बात करें तो प्रथम जो संविधान संशोधन था 1951 में हुआ था, उसके तहत जोड़ी गई थी। तो ए इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ये इसका उद्देश्य क्या था? इसे जो है भूमि सुधार कानूनों को जो है एक प्रकार से इससे संबंधित थी ये, और 1951 में जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन करके। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एससी-एसटी अधिनियम 1989 के तहत यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो दंड क्या होता है? 3 महीने का दंड होता है, 6 महीने से 1 वर्ष का दंड होता है, 2 वर्ष का दंड होता है, या फिर केवल जुर्माना जो है इस पर लगाया जाता है? तो जो उसपे कह सकते हैं एक प्रकार से 6 माह से लेकर के 1 वर्ष तक का उसको जो है दंड दिया जाता है, यानी कि धारा 4 कहती क्या है? देखिए, एक विशेष रूप से बात करें उन लोक सेवकों के लिए है एक प्रकार से ये अधिनियम को लागू करने में लापरवाही बरतने वालों के लिए, जिसमें वो जो एफआईआर दर्ज करने या फिर उसमें जानबूझकर जो है कोई एक प्रकार से देरी या फिर ढिलाई जो है बरतना शामिल होता है। ठीक है? जानबूझकर जो है वो इस प्रकार का काम करते हैं। तो इसीलिए जो है लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन ना करने के लिए ये जो है कारावास और साथ ही साथ सजा जो है दी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों जैसे आपकी एम्बुलेंस है, ठीक है, और आपकी दमकल है, इनको जो है रास्ता ना देने पर क्या जुर्माना है? 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, या फिर आपका 10,000 रुपए? बताइए। देखिए, इस पर जो है 10,000 रुपए आपका जुर्माना लग जाता है अगर आप जो है इस प्रकार के जो वाहन होते हैं उनको जो है रास्ता नहीं देते हैं। ठीक है? 2019 में संशोधन किया गया था और एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन जो वाहन होते हैं उनको रास्ता ना देने पर 10,000 के भारी जुर्मानों का प्रावधान किया गया है। जुर्माने के साथ साथ 6 महीने तक का कारावास भी जो है दिया जा सकता है आपको, ये भी प्रावधान इसमें है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ये जो है इम्पोर्टेंट भी और कह सकते हैं एक ईज़ी क्वेश्चन है, क्योंकि ये कह रहा है कि निर्देश निर्देश कहाँ दिए जाते हैं? जो आपके डीपीएसपी है, यानी एक प्रकार से बात करें नीति निर्देशक तत्व, वहीं पर जो है निर्देश दिए गए हैं। तो आपके जो पंचायत के गठन का निर्देश है वो आपका अनुच्छेद 40 में है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। एक प्रकार से गांधीवादी सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, जो कि आपके डीपीएसपी में निहित है। ठीक है? और इसी जो है अनुच्छेद को इसी अनुच्छेद के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, और देश में जो है एक प्रकार से बात करें पंचायतों का गठन का जो है से संबंधित था। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से बाल पोर्नोग्राफी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकाशित करने के लिए दंड का जो है प्रावधान करती है, दंड प्रदान करती है? धारा 66, 67 ए, 67 बी, या फिर 70? तो बात करें आपकी जो है 67 का बी, ठीक है, पोर्नोग्राफी यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी, 67 का बी। अपराध क्या? जैसे बच्चों को अश्लील कृत्य में चित्रित करने वाली सामग्री का निर्माण करना, भंडारण करना, प्रसार करना, इस तरीके की कोई चीज आप करते हैं तो दंड क्या होता है? पहली बार ऐसा करने पर दोषित पर जो है आपको 5 साल तक की सजा, जेल और 10 लाख का जुर्माना। विस्तार की बात करें, अगर 67 सामान्य असली सामग्री के लिए है, तो आपका जो 67 बी है विशेष रूप से बच्चों के लिए एक प्रकार से संदर्भित है। ठीक है? 67 ए सामान्य रूप से, और जो 67 बी है वो आपके बच्चों के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बीएनएसएस के तहत यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के जो सामने है पेश किया जाना चाहिए? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, या कोई सीमा नहीं है समय की? तो बात करें आपका 24 घंटे, 24 घंटे। व्याख्या है इसकी, संवैधानिक अधिकार की बात करें, ये अनुच्छेद आपका जो आपने पढ़ा भी होगा, अनुच्छेद 22 का जो 2 है, उसमें ये अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार एक प्रकार से है। और यात्रा का समय यानी 24 घंटे की गणना में जो गिरफ्तारी का स्थान है,
वहाँ से मजिस्ट्रेट की जो अदालत है वहाँ तक की यात्रा के समय को घटा करके जो है 24 घंटे इसमें काउंट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बीएनएस की तहत बीएनएस के तहत हत्या और आपराधिक मानव वध के बीच मुख्य अंतर क्या है? हथियार की उपस्थिति, अपराध का मकसद, मृत्यु की संभावना की मात्रा, गवाहों की संख्या। बताइए। तो मृत्यु की संभावना की मात्रा, ठीक है? यह क्या है? बात करें सभी जो हत्या होती है आपराधिक मानव वध है, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होती है। यदि मनुष्य की एक प्रकार से मृत्यु की बात करें होने की संभावना निश्चित या बहुत अधिक है, तो वह हत्या है। लेकिन यदि संभावना कम है या केवल ज्ञान है कि मृत्यु हो सकती है, तो केवल आपराधिक मानव वध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आईटी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड किस धारा में परिभाषित किया गया है? 66 सी, 66 डी, 66 ई या फिर 66 एफ? तो इसकी बात करें ये आपका 66 डी में है, सेक्शन 66 डी, ठीक है। व्याख्या है इसकी, इसे आप देखेंगे। साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है? एनजीएसी। बताइए 97वां, 98वां या फिर 99 या फिर आपका जो 100? बताइए। तो आपका जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था ये से रिलेटेड है, ठीक है। 2015। बात करें जजों की नियुक्ति की जो कोलेजियम प्रणाली है एक प्रकार से, देखिए कोलेजियम प्रणाली क्या होती है, जजों की नियुक्ति से संबंधित है। इसको बदलकर एक नया आयोग एनजीएसी की स्थापना करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका जो एक प्रकार से उल्लंघन करता है। यानी मूल ढांचा जो आपकी एक प्रकार से बात करें न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन जो है ये करता है, ये इसमें फैसला दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बीएनएस के तहत घोर उपहति की परिभाषा में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? बताइए। देखिए इसमें जो है आपके चारों शामिल है। क्या है इसमें आपके चारों शामिल है, ठीक है। धारा आपकी बीएनएस की धारा 114 जो कि पुरानी आईपीसी की बात करें 320 थी, उसमें 8 प्रकार की चोटों को एक प्रकार से घोर उपहति माना गया है, ठीक है। इसमें चोट इसमें जो है ऐसी चोट शामिल है जो पीड़ित को 20 दिन तक गंभीर शारीरिक पीड़ा जो है देती हो, ठीक है, और वह सामान्य काम करने में भी असमर्थ हो जाए, इस प्रकार की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग जैसे यूपीपीएससी के अध्यक्ष को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? कि राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, आपके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पास होती है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके पास होती है? तो आपके जो राष्ट्रपति होती है उनके पास, ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं ना उनके पास ही पावर होती है। व्याख्या देख लीजिए। नियुक्ति की बात करें अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हटाना केवल उन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है, राज्यपाल उनको नहीं हटा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत तीसरी पार्टी की सूचना तभी प्रकट की जा सकती है यदि आवेदक इसका अनुरोध करे, या फिर पीआईओ को लगे कि यह महत्वपूर्ण है, या फिर व्यक्तिगत हित से हो, संबंधित हो, या फिर किसी वकील द्वारा उसका अनुरोध किया जाए। देखिए ये तब की जाती है जब जनहित व्यक्ति हित से अधिक महत्वपूर्ण हो, ठीक है। जब जनहित व्यक्ति जो व्यक्तिगत हित होता है उससे जो है अधिक महत्वपूर्ण हो, ठीक है। प्रक्रिया की बात करें तो धारा 11 के तहत यदि सूचना किसी तीसरी पार्टी की है तो पीआईओ उस पार्टी को नोटिस देकर के उसकी राय लेनी होती है।
अधिकार की बात करें, यदि सूचना निजी है तो उसे जो है नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि सूचना बात करें या उसका खुलासा करने में जो बड़ा जनहित एक प्रकार से मैटर हो, ठीक है? यानी कि लार्जेस्ट एक प्रकार से पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, तो उसको जो है प्रकट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बिल्कुल, बताइए। तो ये आपका जापान से ली गई है। कहाँ से? जापान से। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है और चलते हैं साथ-साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, एसटी-एससी अधिनियम के तहत लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की अपेक्षा के लिए दंड किस धारा में दिया गया है? 3, 4, धारा 14 या फिर धारा 18? तो देखिए धारा 4 में दिया गया है। कहाँ? इसके लिए दंड धारा 4 में दिया गया है। बी बिल्कुल सही आंसर होगा। वह क्या है इसकी? यदि कोई लोक सेवक इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वहन नहीं करता, तो 6 माह से 1 वर्ष तक की जेल हो सकती है उसे। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राज्य सरकार। ठीक है? किसके द्वारा? राज्य सरकार। भूमिका की बात करें, संरक्षण जो अधिकारी होते हैं पीड़ित महिला को कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा और आपका जो आश्रय है यानी शेल्टर होम होते हैं, शेल्टर हाउस होते हैं, उनको दिलाने में मदद करते हैं। ठीक है? अनिवार्यता की बात करें, प्रत्येक जिले में कम से कम एक संरक्षण अधिकारी होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या है? 10 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, व्यक्ति के 40 वर्ष तक होने तक या फिर व्यक्ति के 50 वर्ष तक होने तक? जब तक व्यक्ति 40 वर्ष तक का नहीं होता है, तब तक के लिए, ठीक है? ये इसकी व्याख्या है। 30 वर्ष से कम आयु वालों के लिए 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वैध जो है रहता है और 30 से 50 वर्ष की आयु के बीच में लाइसेंस 20 वर्ष के लिए जो है रिन्यू होता है, ठीक है? ये कुछ नियम है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। संविधान का कौन-सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है या करने से रिलेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे और इस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ कि सब लोग सही आंसर दें क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है और आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। ठीक है? तो चलिए कल फिर से जो है आपके साथ हम जुड़ेंगे एक नई क्लास, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।